तो वेलकम बैक टू माय चैनल बी टेक शर्मा। आज का वीडियो का टॉपिक कुछ खास है, कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ डिफरेंट है। तो ये देखिए, ये है ह्यूमंस, आप और हम जैसे, और ये है एलियंस। मतलब लोगों को लगता है कि ये दूसरे ग्रह से आ रहा है, कोई कहता है ये टाइम ट्रेवल है। तो इन दोनों में क्या इन्फॉर्मेशन है और इन दोनों में क्या रिश्ता क्या है, वही बताऊंगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा देर नहीं करें, मेरा ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। ये जो मैंने अभी बताया, ह्यूमन बॉडी और एलियन बॉडी एक साथ, मतलब उसको कंपेयर करने के बाद ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो एलियन है, किसी को लगता है ये एलियन ये हम लोग ही है। मतलब कि ये एलियन जो है वो 10,000 साल आगे चल रहा है, हमसे आगे चल रहा है। मतलब ये एलियंस टाइम ट्रेवल करके हमारे पास आता है। तो आपको मैं ये चीज़ दिखाना हूँ, ये आप ध्यान से देखिए। ये जो देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5, ये 5 स्केलेटन है। मतलब आदमी का दिमाग का जो खोपड़ी है ना, वो 5 खोपड़ी है। इस 5 खोपड़ी में आप देख सकते हो। पहले इस नंबर पे जो आता है वो है हेमो एस्पेनिस। जो हेमो एस्पेनिस ये है डेट इनटू 30,000 साल पहले, 30,000 साल पहले। और आज का जो ह्यूमन जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। मतलब ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन का ये पार्ट, अभी जो हम जिस युग में जी रहे हैं उसका हमारा फेस का जो स्केलेटन है वो ये है। और उसके बाद आता है होमो नेदरथेल्स। और होमो नेदरथेल्स वो सेकेंड पार्ट में जो आता है वो आ रहा है 50,000 ईयर्स एगो। मतलब 50,000 साल पहले हम लोग का बॉडी का ये फेस स्ट्रक्चर से ऐसा था। और 1 लाख साल पहले ऐसा था होमो इरेक्टस। और उसका मतलब 2.5 लाख साल पहले हमारा फेस का ट्रांजेक्शन ऐसा था। और उसके मतलब 6 से 7 मिलियन ईयर्स में हमारा जो फेस का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था। मतलब हमारा जो फेस का जो पोजीशन होता है, अभी मतलब फेस में आप हमारा फेस का जो एज है, वो जो स्केलेटन का एज है, और कुछ साल बाद या फिर एलियन जैसा हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। पहले ह्यूमन ऐसा था, बंदर जैसा कोई लोग बोलता है। और इसके बाद सेकेंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है। हम लोग जिस जनरेशन में जी रहे हो, ह्यूमन स्केलेटन का हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर था, 5th जनरेशन में जी रहे हैं 5 नंबर जनरेशन में। तो बात आती है कि एरिया 51 नाम की एक जगह है। यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो एरिया 51 का जो नेट में जो गूगल में जो वो यहाँ पे आ रहा है ना, वो है एरिया 51 का जगह। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये एरिया 51 जगह है एक्चुअली में एलियंस के रिसर्च सेंटर क्यों माना गया है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर देख रहे हो आप। वो यहाँ पे पहला पिक्चर में देखिए, ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर हवा में उड़ रहा है। ये मतलब ये फ़ोटो खींचा गया था बहुत साल पहले। तो ये फ़ोटो एकदम 100% रियल है। मतलब उस एरिया के सामने ये पत्थर उड़ रहा था। वो तो लोगों को क्या लगता है ये कोई, फिर उन्होंने बताया ये तो एक गैस बैलून है। तो फिर लोगों ने बताया कि हमको ये देखना है गैस बैलून है कि। फिर एरिया 51 रिसर्च सेंटर वालों ने ये टेस्ट करने के लिए पब्लिक को दिया नहीं। यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो, वो है रात को एक आदमी ने खींचा था। तो उसके घर के सामने मतलब कुछ लाइटिंग ऐसे शेडो किया था। मतलब ज़्यादातर ये लाइटिंग शेडो, मतलब जैसा बादल जब बरसात का सीजन होता है, जो थंडरस्टॉर्म होता है, ऐसा वो ये जो लाइटिंग इफेक्ट होता है। लेकिन उस टाइम में कोई मतलब ये बारिश का सीजन था नहीं, और ऐसे बारिश था भी नहीं। मतलब थंडरस्टॉर्म ऐसा आवाज़ भी नहीं रहता। मतलब कुछ लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे देख रहे हो जो है ना, वो कैलिफोर्निया में खींचा गया था। इसका रिश्ता क्या है, इसी के बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। एरिया 51 द नेम ऑफ क्लासिफाइड यूनाइटेड एयरफोर्स। लोकेशन है हिको नेवादा में, और ऑपरेटर है इसका यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स। ओनर है यूएस फेडरल गवर्नमेंट। मतलब जो एरिया है वो एक मिलिट्री बेस है। मिलिट्री बेस मतलब जो पबजी प्लेयर है, आप जैसा मेरे जैसा, वो तो ऐसे समझ गए मिलिट्री बेस किसे कहते हैं। और जो लोग पबजी नहीं खेलता है, तो मैं उनको लिए बोलना चाहता हूँ, मिलिट्री बेस ये है कि वहाँ पे नया वेपन का टेस्टिंग होता है। नया
एयरक्राफ्ट, नया नया प्लेन, नया नया मतलब एक्सपेरिमेंट होता है कि वो एग्जैक्टली काम करेगा कि नहीं करेगा। मतलब वो टेस्टिंग के लिए मिलिट्री बेस हर जगह पे भी है, इंडिया में भी है। लेकिन इंडिया में जो मिलिट्री बेस ओपनली है, लेकिन जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का जो ये एरिया 51 जगह था ना, पहले ओपन में था ही नहीं। तो ये ओपनली आया कैसे? ये ओपनली आया हमारे प्राय गूगल मैप्स के वजह से, क्योंकि गूगल मैप्स में ये एरिया पहले रिवील हुआ, मतलब पिक्चर में आया। फिर इस गवर्नमेंट को बोला कि ये जगह हम लोग को अमेरिकन के पीपल वालों को नहीं बताया। तो आप मेरे वीडियो में ये बताए, इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया कि एलियन, आपको क्या लगता है कि एलियन क्या ये सचमुच में है, या फिर एलियन हमारे भविष्य के लोग हमारे पास आता है कि हमको ये नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए, या फिर ये एलियन दूसरे ग्रह के लोग हैं? इन तीनों में से एक तो रहस्यमयी चीज़ तो है ही। आपको ये बताना होगा मेरे चैनल में, आपको ये दो में से कौन सा लगता है कि एलियन क्या हम जैसे लोग हैं जो 10,000 साल 20,000 साल पहले वो टाइम टेबल करके बाद पीछे आ गया कि हमको ये इन्फॉर्मेशन देने की हम उस टेक्नोलॉजी में क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि उस जगह पे एरिया 51 जगह में ऐसे जगह पे ऐसा इन्वेंशन कैसे हो जाता है? मतलब अमेरिका का जो, इसलिए वो अमेरिका मतलब एयरफोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है, चाइना से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे नया नया इन्वेंशन होता रहता है। तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, ज़रूर ये बोलिए कि आपको ये क्या लगता है कि इन दोनों में से क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा पिक्चर है कि उस पिक्चर को आप क्लिक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।